सेक्स स्कैंडल में आरोपी सांसद प्रज्वल रवन्ना की 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु वापसी। एयरपोर्ट पर उतरते ही एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। निलंबित सांसद प्रज्वल रवन्ना के पहुंचने से पहले बेंगलुरु में सीआईडी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रज्वल रवन्ना पर यौन शोषण का आरोप है। अश्लील वीडियो मामला। प्रज्वल रवन्ना को बेंगलुरु में एसआईडी लाया गया है, सीआईडी लाया गया है। रवन्ना को आज जज के सामने पेश किया जा सकता है। 26 मई मतदान के बाद प्रज्वल रवन्ना राजनयिक पासपोर्ट पर देश से बाहर चले गए थे। 34 दिनों से किसी गुमनाम स्थान पर थे रवन्ना। गुरुवार को थमा 7वें चरण के प्रचार का शोर। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। कुल 904 कैंडिडेट की किस्मत का होगा फैसला। 7वें चरण में पीएम मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मैदान में। अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। यूपी की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में है। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, उड़ीसा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में। वहीं आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार थमने के बाद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। कहा कि महान जनता को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के बब्बरशीर कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि रिजल्ट आ रहा है। 4 जून को उस दिन मंगल का दिन है। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी बल्कि मंत्रिमंडल भी बदलेगा। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि हमें लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। साफ है कि अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ 400 पार भी होगा। कन्याकुमारी में पीएम मोदी शुरू कर चुके हैं अपनी 45 घंटे की ध्यान साधना। जून की शाम तक 1 जून की शाम तक ध्यान में रहेंगे पीएम मोदी। उसी ध्यान मंडपम में दिन रात रहेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। साथ ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल ध्यान मंडपम का दौरा किया और जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। इससे पूर्व दोपहर बाद धोती और सफेद शॉल ओढ़े मोदी ने अम्मन मंदिर में प्रार्थना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया। पीएम के कन्याकुमारी दौरे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएम का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत 5 से 7 साल पहले थी जब देश के लिए काम करना था। अब 4 जून के बाद आपको फुर्सत ही फुर्सत है, जितना चाहे उतना मेडिटेशन कीजिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के नए वोटर्स को एक चिट्ठी लिखकर आखिरी चरण से पहले संदेश दिया है। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि मोदी जी ने चुनाव के दौरान नफरत भरे भाषण दिए हैं। मोदी जी पहले पीएम हैं जिन्होंने पद की गरिमा कम की है। आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर अमित शाह। इस दौरान वो कई मंदिरों के करेंगे दर्शन। आज एयरपोर्ट पर 16 बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक कर अग्निकांड की जानकारी लेंगे। विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। आज होगी सुनवाई। सचिव विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में विभव ने स्वाति मालीवाल हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराया। साथ ही अवैध गिरफ्तारी के लिए मुआवजे की मांग की। दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद जल संकट। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों तक टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी के लिए मारामारी है। गीता कॉलोनी इलाके में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। आतिशी ने कहा कि दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वो ही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से लेकर आएगा। दिल्ली में भीषण गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। साल 1979 के बाद पहली बार पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा है। बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में 52 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1945 के बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है।
दिल्ली में मुंगेशपुर में 52 डिग्री के पार तापमान से मौसम विभाग असहमत हुआ है। मौसम विभाग ने जांच शुरू की। कहा जा रहा है कि संसद में कोई गड़बड़ी हो सकती है। राजस्थान और पंजाब में भी तप रहे हैं लोग। पारा 45 डिग्री के पार है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया कि मध्य प्रदेश में भी गर्मी से बुरा हाल है। हिमाचल के कई जिलों में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहाड़ों में भी गर्मी दम निकाल रही है। हमीरपुर में 46.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में 35 साल बाद गर्मी से लोग हो रहे हैं परेशान। बिहार में गर्मी पिछले 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पारा 48 डिग्री के पार। बिहार के 11 जिलों में 45 डिग्री के पार तापमान पहुंचा। बिहार में 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी से 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बिहार पुलिस का एक दरोगा, चुनाव ड्यूटी में आए 2 जवान और महिला शामिल हैं। बिहार में बुधवार को 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों के बेहोश होने के बाद जागी सरकार। सभी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने भीषण गर्मी के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किया। लोगों को जरूरी दवाएं भी बांटी हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण राजौरी में आग, चिंगस और नौशेरा के जंगलों में लगी है आग। आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा कि 6 चरणों में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है। दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में पीएम मोदी का राज होगा। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा कार्य 10 सालों में हुए हैं। यूपी के सोनभद्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सोनभद्र को लूटने वालों को जनता समझ गई है, चुनाव में सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत 5 से 7 साल पहले थी, जब देश के लिए काम करना था। अब 4 जून के बाद आपको फुर्सत ही फुर्सत है, जितना चाहे उतना मेडिटेशन कीजिए। यूपी के सोनभद्र में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कांग्रेस सपा हमें डराती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। राहुल बाबा सुन लीजिए, हम एनडीए वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि बीजेपी किसानों को मारपीट कर रही है। उनके साथ किसान उन्हें खेत में भी घुसने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अकाली दल ही आपको हक दिला सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना पर हमला बोलते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि जिसे मुद्दों की समझ नहीं, जिसकी एक टांग हिमाचल में और दूसरी मुंबई में, वो मंडी के लिए क्या करेगी। यूपी के वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम लोग इस बार यूपी की 80 की 80 सीटें और देश में 400 पार कर रहे हैं। 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार बन रही है। यूपी के कुशीनगर में डिंपल यादव ने रोड शो किया और कहा कि जनसैलाब बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, यानी लोगों की सरकार आ रही है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन केस में 4 अधिकारियों को राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानर ऑफिसर एमडी के घर और ऑफिस में एसीबी और क्राइम ब्रांच का छापा है। एसीबी ने टाउन प्लानर ऑफिसर मनसुख सागठिया, असिस्टेंट टाउन प्लानर मुकेश मकवाना, असिस्टेंट टाउन प्लानर गौतम जोशी और फायर स्टेशन ऑफिसर रोहित युगोरा को गिरफ्तार किया है। जम्मू के अखनूर में 150 फीट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 22 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 66 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुंछ के मेढर इलाके के मानकोट सेक्टर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार लगाई गई आग, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी इस आग की चपेट में आ गई हैं, जिनकी आवाज सुनाई दे रही है। वहीं सेना और वन विभाग आग को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुंबई के विक्रोली इलाके में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत का स्लैब गिरा है। हादसे में 2 लोगों की मौत। विक्रोली पूर्व कन्नमवार नगर की घटना।